डिस्कस करेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही आइडिया हो रहा है कि ऐसा नाम जो किसी एक कलेक्शन को एक नाम दे दिया जाता है, या जिस एक नाम के पीछे बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप या सेट होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए पहले। अ वर्ड दैट रेफर्स टू ए सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। इंसानों के, जानवरों के या चीजों के नाम के एक सेट को जो वर्ड रेफर करेगा उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। और मोस्टली जब भी हम एक कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं तो इट इज ऑफ्टन फॉलोड बाय ऑफ प्लस प्लूरल, यानी उस कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ और उसके बाद प्लूरल नाउन लगता है। प्लूरल होते हैं जमा, सिंगुलर वाहिद होता है, जमा एक से ज्यादा चीजों को प्लूरल कहा जाता है। एग्जाम्पल कैसे है जी? A bunch of flowers। अब ये बंच क्या है? फूलों का गुच्छा। बंच जो है फूलों के गुच्छे को, एक ऐसा गुच्छा जिसमें बहुत सारे फूल शायद इकट्ठे होंगे, उसको रेफर कर रहा है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। अब ऑफ्टन फॉलोड बाय ऑफ, अ बंच ऑफ, इसके बाद आता है ऑफ किस चीज का बंच है उसे मजीद एक्सप्लेन कर देखिए। फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा है। अब बंच ऑफ फ्लावर नहीं है, सिंगुलर फ्लावर, एक फूल की बात नहीं हो रही। अब बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुच्छे की बात हो रही है। तो यहाँ उसके बाद फिर ऑफ के बाद आता है एक प्लूरल नाउन, ए सेट ऑफ टूल्स। टूल्स का एक सेट, सेट इज एक कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमने ऑफ यूज किया और फिर उसका प्लूरल यूज किया, टूल्स। अ सेट ऑफ टूल नहीं होगा, सिंगुलर का सेट नहीं हो सकता, एक से ज्यादा चीजों का ही कोई सेट बनेगा। अच्छा जी, अब हम किन किन चीजों को जो है एज ए कलेक्टिव नाउन कंसीडर कर सकते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक जगह पे इकट्ठे काम कर रहा होता है। समटाइम्स हम उस सबको एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टाफ, इस कंपनी का स्टाफ बहुत अच्छा था, उस फ्रेंचाइज का स्टाफ अच्छा नहीं था, उस बैंक का स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं था। अब स्टाफ में वो बहुत सारे लोग तो आ गए हैं, लेकिन हम एक सिंगल वर्ड यूज कर रहे हैं, एक कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए। कास्ट, कास्ट ऑफ अ मूवी, किसी फिल्म की जो कास्ट है। अब कास्ट, उस कास्ट में हर एक कैरेक्टर, माइनर, मेजर, हीरो, हीरोइन सब आ जाते हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन कर रहे हैं एक कलेक्टिव नाउन से, कास्ट। फिर है क्रू। क्रू वो अमला होता है जो किसी जहाज पे, किसी बोट पे, किसी शिप पे काम कर रहा होता है, उसको क्रू कहा जाता है। ठीक है। फिर टीम, जैसे कि हमारी टीम्स होती हैं, हमारी क्रिकेट टीम होती है, हॉकी टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, बास्केटबॉल टीम होती है, या मिलके जब सब एज ए टीम काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम उन सब लोगों को एक वर्ड में डिफाइन कर रहे हैं, एक नाउन में डिफाइन कर रहे हैं, और वो नाउन है कलेक्टिव नाउन टीम। फिर जी प्लेटून। अ प्लेटून ऑफ सोल्जर, सिपाहियों का जो एक दस्ता होता है, उसमें बहुत सारे सिपाही होंगे, बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, लेकिन हम उसको एक कलेक्टिव नाउन से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम और किस चीज को कैटेगराइज करते हैं एज ए कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ पीपल इन जनरल। जनरल ओवरऑल व्यू में भी हम लोगों का जो ग्रुप होता है, वो कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्हें जनरली हम एक कलेक्टिव नाउन से रेफर करते हैं। गैंग। गैंग क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। हम कहते हैं ना, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स का ये एक गैंग है, उनका पूरा ग्रोह है, लेकिन हम उन क्रिमिनल्स को जनरली जो है वो एक ही टर्म में जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो हम वो वर्ड, वो कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं, गैंग। फिर मोब, अ लार्ज डिसऑर्डरली क्राउड, एक ऐसा हजूम लोगों का जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, जो कि बाय चांस एक जगह पे शायद इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन वो किसी एक खास वजह से वहां पे इकट्ठे नहीं है, लेकिन उसका एक झमघट्टा, एक हजूम लगा हुआ है, और वो डिसऑर्डर है, कोई कहाँ पे कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कलेक्टिवली ओवरऑल जब देखा जाता है तो उसको हम कहते हैं इट इज अ मोब। अब दूसरा वर्ड जो इसके साथ यूज होता है वो होता है क्राउड। ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि एक साथ इकट्ठा हुआ है, यानी किसी खास वजह से इकट्ठा हुआ है। क्राउड जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में भी होता है, क्राउड जो है वो किसी कॉन्सर्ट पे भी होता है, क्राउड जो है वो किसी फुटबॉल मैच में भी होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पर किसी खास रीजन से एक साथ इकट्ठे हुए होते हैं। और वो मोब
की तरह डिसऑर्डरली जो है वो अरेंज नहीं होते, वो खास वजह से एक ऑर्डरली वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वहां पर मौजूद होते हैं। तो उसको हम, उस हजूम को डिस्क्राइब करने के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं क्राउड। नेक्स्ट हम और किन चीजों को एज ए कलेक्टिव नाउन जो है रेफर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं, वो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। हम एक ग्रुप ऑफ एनिमल या इंसेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं, जैसे कि हर्ड, a herd of cows, a herd of goats, a herd of deers। जब हम उनको कलेक्टिवली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए जो एक वर्ड, एक कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं वो है हर्ड। फिर है फ्लोक, a flock of sheep और a flock of birds। अब ये भी एक कलेक्टिव नाउन है जो कि बहुत सारे बर्ड्स को एक नाउन में, एक टर्म में डिस्क्राइब कर रहा है। पैक, पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ डॉग। अब ये हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एनिमल्स के ग्रुप को, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी ग्रुप ऑफ थिंग्स। समटाइम चीजों का जो ग्रुप है कलेक्टिवली, एक बहुत सारी चीजों को हम एक वर्ड में, एक कलेक्टिव नाउन में डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेट, सेट है सेट ऑफ टूल्स, टूल्स का सेट, सेट ऑफ कटलरी या कटलरी का सेट, कटलरी में छुरी, कांटे, चमचे सब कुछ आ जाता है, ठीक है। फिर है बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर होते हैं, अंगूरों का गुच्छा। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अब उस एक गुच्छे में, उस एक बंच में जो कि कलेक्टिव नाउन में बहुत सारी चाबियां आ जाएंगी। फिर फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहां पे बहुत सारी कश्तियों को हमने डिस्क्राइब करना होता है जो कि एक साथ मौजूद है, तो हम उसे कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। तो उसके लिए जो हम कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं दैट इज फ्लीट। तो हम ग्रुप ऑफ थिंग्स को भी जनरली डिस्क्राइब करने के लिए एक कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं।